अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो है हमारी 3.4। तो आज हम 3.4 अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलो 3.4 को एक्सरसाइज को शुरू करते हुए पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमें मतलब कि वैल्यू दी गई है, ए की, ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, बी वेक्टर की भी वैल्यू दी गई है और सी वेक्टर की भी वैल्यू इन्होंने दे दी है। फाइंड करना है हमें ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी, और फिर पर फाइंड करना है हमें ए डॉट प्रोडक्ट। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले बी प्लस सी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए फाइंड करेंगे। फिर पहले हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझा दिया जाए। मतलब कि कोई भी वैल्यू होती है ना, मतलब कि हमारे पास जैसे सेम वैल्यूज़ आ जाए, जैसे आई डॉट आई आ जाएगा ना, ये इक्वल्स टू 1 के होगा। अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो जे डॉट जे आ जाएगा, वो भी इक्वल्स टू 1 के होगा। अगर के डॉट के आ जाएगा तो वो इक्वल्स टू 1 होगा। अगर ये सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी ना तो इक्वल्स टू 1 होंगी। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएं, हमारे पास कोई डिफरेंट वैल्यूज़, जैसे हमारे पास आई प्लस जे आ जाए, तो अगर हमारे पास जैसे आई डॉट जे आ जाएगा ना, तो ये बराबर होगा 0 के। आई डॉट जे बराबर 0 के क्यों हुआ, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ को हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएंगी। अगर सेम वैल्यूज़ को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल आएंगी। तो जैसे हमारे पास आई की वैल्यू होगी, हम आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ निकलवाएंगे। अगर हम आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ निकलवाएंगे वो तो 0 हो जाएगा। 0 को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम वो इस इक्वेशन के अंदर भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए, जैसे अगर आई को हम जे अगर के के साथ करें तो भी 0 आएगा, अगर जे को हम के के साथ करें तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो ऐसा ही अगर हम के को आई के साथ करें तो क्या आएगा, तो भी 0 आएगा ना। जब डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास 0 आएगा। ये देखो, ये सब डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 0 आ रहा है। ओके, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास हम अगर आई की वैल्यू को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो वो पता है आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे तो 0 होता है। फिर इसका जो होगा वेरिएबल, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वेरिएबल तो 0 हो जाएगा। तो उसको हम इक्वेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ जो आई और आई के साथ मल्टीप्लाई किए हुए वैल्यूज़ और जे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट किए हुए वैल्यूज़ और के के साथ डॉट प्रोडक्ट किए हुए वैल्यूज़ वही लिखेंगे हम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम करेंगे ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी। सबसे पहले हमें ए बोल रहा, मतलब ए की वैल्यू हम अब यहाँ पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू पुट करने के सबसे पहले हमें यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है, जो हमारे पास क्या है, ट्रू आई प्लस 3J और प्लस में 5K दिया गया है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका बोल रहा है, बी का डॉट प्रोडक्ट निकाला है। फिर उसके बाद हम बी की वैल्यू निकाल रख लेंगे यहाँ पे 2J माइनस का 3K। जब हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर, मैंने आपको बोला था ना, जब आई की वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या बनाती है, 1 बनाती है। मतलब आई जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ निकलेगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम इस आई को इस आई के साथ मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा। फिर इस वेरिएबल के साथ 1 तो मौजूद था, इस वेरिएबल को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू 1 ट्रू आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ट्रू रख देंगे। उसके बाद जे को जे से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास 1 आएगा। जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। फिर 3 2 6
6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का है सिंबल, तो हम यहाँ पर माइनस का 6 रख देंगे, जे नहीं रखेंगे। मैं यहाँ जे हमारे पास जे नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा अभी। ओके, उसके बाद हम ये 5 को, ये के और के को जब मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट निकलवाएंगे तो उसका तो 1 आ जाएगा। फिर हम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। सही है, तो माइनस का 15 है। तो जब हम इन तीनों का आंसर निकालेंगे तो ये तो हमारे पास 19 आ जाएगा। वो कितना, माइनस का 19। ओके, ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी का आंसर है, ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी का आंसर। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि जब सबसे पहले जब भी जहाँ पे ब्रैकेट आएगी सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बी और सी को एडिशन करवा रहा है, तो पहले हम क्या करवाएंगे, बी की वैल्यू को और सी की वैल्यू की एडिशन करवाएंगे। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकलवाएंगे ए का साथ, मतलब इन दो वैल्यू को एडिशन करवाने के बाद हम प्रोडक्ट लेंगे ए का। तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी और सी की एडिशन करवाएंगे, तो हम सबसे पहले बी प्लस सी की एडिशन करवाएंगे, जो इक्वल्स टू हम बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 2j माइनस 3k है। उसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू हमें एडिशन करवानी है, तो हम एडिशन करवाएंगे। ओके, हम सी की वैल्यू पड़ी है हमारे पास, हम 5i प्लस j माइनस k। ओके, जब b प्लस सी करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ ना कुछ तो आंसर देगा, जिसको हम अभी करते हैं, जो हमारे पास अभी 6 बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास माइनस का j बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास माइनस का 4k बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b प्लस सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट a के साथ इस वैल्यू का। तो हम इसके बाद करते हैं a डॉट प्रोडक्ट ऑफ b प्लस सी। उसके बाद हम a की वैल्यू रखते हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, तो हम अभी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ इस वैल्यू का। वैल्यू हमने जो निकाली थी वो रखेंगे 6i माइनस j माइनस 4k। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी एक रूल बताया था, सही है, तो हम इसी रूल के साथ डॉट प्रोडक्ट ही निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट का रूल चेंज नहीं होगा। तो आई की वैल्यू जे के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो तो ज़ीरो बना देगी ना, तो वो तो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ आई वाली वैल्यू लिखलाते हैं। ओके, आई डॉट इंटू बी प्लस सी, सॉरी देन 6 to the 12। ओके, 12, 3 1 the 3 माइनस का 3, 4 to the 20 माइनस का 20। ओके, 20 एंड देन माइनस 11। ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। is minus 11।